सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं वापस से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ इसको सेशन को। और आज डे है 14th हमारा। डे 14th है, मॉर्निंग बैच है। और इस मॉर्निंग बैच के अंदर हम देख रहे हैं कुछ बेसिक कमांड्स, जिसके अंदर कि हम देखेंगे सिंबॉलिक लिंक, जिसको सिमलिंक बोलते हैं। एलएन कमांड देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और एक हम टॉप कमांड देखेंगे, हम पीएस कमांड देखेंगे। ज्यादातर जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट शिवम और अनस और शायद मेरे ख्याल से गरिमा भी है, यहाँ पर नहीं है। तो टॉप कमांड जो है वो बेसिकली ज्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती है। टॉप कमांड क्या होती है, किल कमांड क्या होती है, आरपीएम कमांड कैसे वर्क करती है, एससी लिनक्स कैसे काम करता है, फायरवॉल एंड आईपी टेबल्स क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पढ़ते ही हमारा आज देखा जाएगा ना, तो लिनक्स का कोर पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, कोर यानी एसेंशियल लिनक्स जो होता है ना, वो खत्म होता है। फिर स्टार्ट कर सकते हैं हम कहाँ, एडब्ल्यूएस क्लाउड। इससे पहले की क्लासेस अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज रिव्यू कर लो। सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ उसके अंदर हाइड कर रखा है या प्राइवेट कर रखे हैं। मैंने सबके लिए ऑल कर रखे हैं, वो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एलन कमांड से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। अभी तक हम ये पढ़ते आए थे कि जैसे हम एल एस माइनस एल करते हैं, यानी लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं, तो हमें डायरेक्टरी, जैसे मान लीजिए सर ने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, और डायरेक्टरी है या कोई फाइल है दोस्तों, तो सर ये दिखा रहे थे कि ना, जैसे हम लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं किसी फाइल सिस्टम की, तो हमारे को दोस्तों यहाँ पर क्या नजर आता है, हमारे को नजर आता है एक तो हाइफन, जिसको हम बोलते हैं फाइल को रिप्रेजेंट करता है, और एक नजर आता है डी फॉर डायरेक्टरी। राइट। अब दोस्तों बात इसमें ये आती है कि हम यहाँ पर शॉर्टकट जो पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं विंडोज में, तो उसका डेस्कटॉप पे आइकन बनता है, सबको पता है ना। और उसका जो लिंक होता है, ऐसा एक एरो बना हुआ होता है, देख रहे हैं आप, एक छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है यहाँ पर एडोब रीडर के ऊपर, है ना, क्रोम के ऊपर। ये सभी क्या है दोस्तों, शॉर्टकट्स हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब इस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हैं, यानी अनइंस्टॉल कर देते हैं कंप्यूटर में से, तो कई बार क्या होता है, इसके ये जो शॉर्टकट है वो रह जाते हैं कहाँ, डेस्कटॉप पे। और जब हम शॉर्टकट्स को चलाते हैं तो वो लिंक काम नहीं करता है ना। तो लिनक्स के इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि यदि कोई किसी के कंप्यूटर में, यदि किसी के पीसी में कोई एक लोकेशन है, जिस लोकेशन का नाम है दोस्तों क्या, सपोज करें उस लोकेशन का नाम है स्लैश रूट है, RWT रूट है। उसमें एक फाइल है दोस्तों, उस फाइल का नाम है ए, उस फाइल का नाम है a.txt। समझ रहे हैं बात। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या उसका शॉर्टकट बना सकते हैं ओपीटी में। तो हमारा आंसर होगा हाँ, बना सकते हैं। ऐसे विंडोज में भी बनते ही हैं, विंडोज में तो अपने आप बन रहे हैं, हम यहाँ मैनुअल बना रहे हैं। तो दोस्तों बात अब ये है कि क्या हम जब शॉर्टकट बनाएंगे, और मैंने कभी फ्यूचर में, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, शायद पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब दिख जाएगा। मान लीजिए कोई फाइल है जिसका नाम है a.txt, है ना। और इसका मुझे मेरे ही सेम कंप्यूटर में एक शॉर्टकट बनाना है, जिसका नाम जहां पर कहाँ बनेगा दोस्तों, ओपीटी के अंदर बनाना है। मुझे, मैं ओरिजिनल फाइल्स को या ओरिजिनल फाइल को टच नहीं करना चाहता। मैं, कहने का मतलब, उसे सिम लिंक शॉर्टकट पे काम करना चाहता हूँ। जिसका नाम मैंने दे दिया b.txt। अब आप लोग देख रहे होंगे इसका नाम भी चेंज कर दिया मैंने। इसका नाम क्या है, b.txt। अब इसमें दोस्तों दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो आपने शॉर्टकट बनाया है a.txt, जो कि ओपीटी में है, और कहाँ बनाया है, उसको ओपीटी में बनाया है। रूट के a.txt को ओपीटी में शॉर्टकट बना दिया। तो दोस्तों समझ वाली बात ये है कि क्या फ्यूचर में जब हम इस फाइल को डिलीट करेंगे, जो कि ओरिजिनल फाइल है a.txt, तो क्या ये फाइल चलती रहेगी? आंसर बताएं, यस और नो। क्या ये फाइल एक्सेस होती रहेगी? क्या यह फाइल एक्सेस होगी यदि मैं इसकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दूंगा तो? नहीं सर। नो सर। क्यों, क्यों क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि उसके रिसोर्सेज सर वो डिलीट हो जाएंगे ना सर। यानी एक्चुअल मेन फाइल डिलीट हो गई तो उसकी लिंक फाइल काम नहीं करेगी। लिंक फाइल का मतलब ही क्या होता है विंडोज में, क्या होता है दोस्तों, शॉर्टकट फाइल। ठीक है ना। तो शॉर्टकट देखो, लिनक्स में दो प्रकार के होते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंबॉलिक लिंक्स। क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, फाइनल ईयर के अंदर कोई कंपनी आती है, या आपको ऑफ कैंपस के लिए भेजते हैं, और आप बताते हैं कि मैंने मेरा प्रोजेक्ट जो था वो डेवॉप्स पे किया है, तो वो कहेंगे डेवॉप्स पे कर रखा है तो लिनक्स तो आता होगा। तो लिनक्स में जनरली यही क्वेश्चन पूछते हैं, सिमलिंग पे काम किया है, तो हम कहते हैं हाँ सर किया है। तो सिमलिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। एक तो होता है दोस्तों सॉफ्ट, और एक होता है हार्ड।
तो सॉफ्ट वही होता है जिसको अपन सॉफ्ट लिंक नहीं बोलते क्या, कि मैंने मान लो वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल कर रखा था, उसको अनइंस्टॉल किया, तो उसका आइकन रह गया डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब मैं उस आइकन पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे में जब हम ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दें अंदर से, सी ड्राइव में से या हटा दें, और उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे रह जाए, वो शॉर्टकट काम नहीं करेगा, है ना? इस प्रकार के लिंक को क्या बोलते हैं बेटा, लिख लो कहीं कॉपी में। इसको बोलते हैं हम डैंगलिंग लिंक। क्या बोलते हैं? डैंगलिंग। DANG लिख लो। अब ये जो फाइल होगी ना, वो कहलाएगी क्या? डैंगलिंग। डैंगलिंग लिंक। ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट लिंक और एक होता है दोस्तों हार्ड लिंक। तो सॉफ्ट लिंक तो वही होता है जैसे अंदर से कोई फाइल डिलीट करी, सी ड्राइव के अंदर रखी हुई थी, डेस्कटॉप पे आइकन ले आए, अब सी ड्राइव के अंदर से फाइल को डिलीट कर दिया तो डेस्कटॉप पे भी काम नहीं कर रही। इस प्रकार की फाइल को बोलते हैं बेटा सॉफ्ट लिंक। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक बेटा वो होते हैं कि अगर आपने ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी कर दिया ना, तब भी आपकी क्या है, तब भी आपकी क्या है, और जो डेस्टिनेशन फाइल है वो काम कर रही है। कैसे? अब इसका प्रैक्टिकल देखो, तब पता पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम रखा दोस्तों मैंने टच ए डॉट टी एक्स टी। सब लोग देख लीजिए। इसके अंदर मैंने एक डेटा डाल दिया, हाय, ऐसे करके ए डॉट टी एक्स टी। ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसका आई नोड नंबर क्या है दोस्तों। क्या हम इसका आई नोड नंबर निकाल सकते हैं? यस, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं दोस्तों? एल एस माइनस एल करते हैं, वहां पर हम आई का उपयोग कर सकते हैं। माइनस आई से क्या होता है? आई नोड नंबर आता है। तो हमारा एक आई नोड नंबर आ गया, देखो दोस्तों ये वाला है ना। अब मैं इसका शॉर्टकट बनाता हूँ। तो शॉर्टकट बनाने की जो कमांड है दोस्तों, उस कमांड का नाम है एलएन। कमांड का नाम है एलएन। एलएन का मतलब होता है लिंक। आप चाहें तो मैन से पढ़ सकते हैं इसको। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मेक लिंक्स बिटवीन फाइल्स। मेक लिंक्स बिटवीन फाइल्स, आप इसको पढ़ें एक बार। तो हम दो प्रकार के लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इसमें भी बताया जाएगा। एक सॉफ्ट लिंक होता है, एक हार्ड लिंक होता है। हार्ड लिंक के अंदर क्या होता है कि जैसे अपन ने, आप लोगों ने शायद कभी कॉलेज में या स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा होगा। अपने कहने का मतलब, एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, किसी ने पढ़ा है क्या? जावा में, सी में एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, एक पॉइंटर होता है। तो जो रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, वो क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल किसी मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करके बैठ जाता है, ऐसे एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ। याद है कुछ? है ना? और जो डेडिकेटेड, यानी कहने का मतलब जो फिक्स एड्रेस होता है, मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो फिक्स होता है। मेमोरी का एड्रेस फिक्स, दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक तो फिक्स एड्रेस और एक होता है रेफरेंस एड्रेस। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल का क्या? एड्रेस। तो वही वाली कहानी आएगी हमारे सॉफ्ट लिंक में और हार्ड लिंक में। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं दोस्तों? आइडेंटिफाई करने का तरीका है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एल एस माइनस आई एल करोगे ना, तब पता पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों अभी तो ये क्या है, एक नॉर्मल फाइल है, सबको दिख रहा है हाइफन बना हुआ है। आज मैं इस फाइल का क्या बनाने जा रहा हूँ, एक शॉर्टकट बनाने जा रहा हूँ। कहाँ बनाऊंगा दोस्तों? ओपीटी में बना दूंगा, कहीं भी बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कहा एल एन। ठीक है, एल एन स्मॉल एस बनाया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बनता है, हार्ड लिंक बनता है, सॉफ्ट लिंक बनता है, ये देखने वाली बात है। ए डॉट टी एक्स टी, इसका मैंने एक ओपीटी में बी डॉट टी एक्स टी के नाम से क्या बना दिया दोस्तों, एक लिंक बनाया। लेकिन सर ने बीच में एक माइनस एस यूज किया। तो अब हमें ये देखना है दोस्तों, अब समझने वाली बात ये, एनालिसिस करने वाली बात ये है कि जो ओरिजिनल फाइल थी जिसका नाम था ए डॉट टी एक्स टी, उसका जो आइनोड नंबर है वो है ये वाला, लास्ट में इसके 411 है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमने जो ओपीटी में फाइल बनाई है उसका आइनोड नंबर और ये आइनोड नंबर सेम है क्या। चलिए देखते हैं दोस्तों। यदि सेम है, तब तो ये दोस्तों ये सॉफ्ट लिंक है। कैसा है? सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। अगर ये दोनों अलग अलग है, कौन से, 411 और ये बी डॉट टी का आइनोड नंबर अलग है, तो ये कैसा होगा दोस्तों? हार्ड लिंक होगा। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर से आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है ना? ये देख रहे हैं आप, और इसकी परमिशन भी बदल गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, एल एस माइनस आई एल। जब हमने एल एस माइनस आई एल किया, तो दोस्तों ये क्या हुआ, देखो हमारी ओरिजिनल फाइल का एड्रेस क्या था, ये देख लीजिए, ये था। और आज हमारे जो बी डॉट टी एक्स टी, जिसको हमने शॉर्टकट बनाया दोस्तों, ये ब्लिंक भी कर रहा है और सारी परमिशन अपने आप ही ले ली इसने। लेकिन आज दोस्तों समझने वाली बात जो है, वो यह है कि फाइल के आगे हाइफन आता है, जबकि जो शॉर्टकट फाइल होती है उसके आगे क्या आता है दोस्तों? एल आता है। अब आप बहुत भली बात समझ गए होंगे कि ये जो 411 है लास्ट में, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 604, ये क्या है? मेमोरी का एड्रेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर बोल देते हैं कई बार। कहते हैं ना स्टैक मेमोरी में इस मेमोरी के एड्रेस पे ये वेरिएबल बैठा हुआ है। उसी प्रकार से ए डॉट टी एक्स टी एक फाइल है,
जो कि इस मेमोरी के एड्रेस पे या आइनोड नंबर पे बैठी हुई है। तो ये आइनोड नंबर क्या होता है दोस्तों? ये इंडेक्स नंबर होता है हर एक डायरेक्टरी फाइल का, जो कि मेमोरी के अंदर एकदम यूनिक होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, a.txt का एक सिंबॉलिक लिंक बनाया, सॉफ्ट लिंक बनाया, जिसका कि एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका कि एड्रेस डिफरेंट है। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो हम ये देखते हैं, अगर अगर दोस्तों b.txt फाइल, ठीक है, b.txt फाइल अच्छा, मैंने नाम दिया था b, लेकिन उसने नाम क्या ले लिया, a.txt ले लिया है। तो ये उसकी हूबहू बनी, तो ये एक प्रकार का क्या है? अच्छा, l opt, हम्म, ठीक है, ठीक है। और कैट a.txt में क्या है, हाय है। कहता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। चलिए अभी एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, ls माइनस आई एल करते हैं, और हमने यहाँ पर देखा ls माइनस आई एल a.txt, ठीक है। मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, तब पता पड़ेगा कि वो शॉर्टकट है या वो हार्ड लिंक है। तो मैंने रिमूव कर दिया रिमूव। किसको रिमूव कर दिया मैंने? ओरिजिनल फाइल को आज रिमूव कर दिया, जैसे कि मैंने फोटो में दिखाया था अभी। अभी आप देख रहे थे कि यदि मैं ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर दूंगा तो सिमलिंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे को दिखना है। तो देखिए दोस्तों, ls माइनस आई एल करेंगे अगर आप ओपीटी के अंदर, तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर अभी भी वो फाइल उपस्थित है, मौजूद है, और ये पॉइंट कर रही है किसको, a.txt को। लेकिन ये इसको मिलेगा नहीं। पहले कैसे आ रहा था, देखो यहाँ देखो, पहले आ रहा था इस प्रकार से, है ना? और ये देखो अभी भी इसमें पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसको मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि ये पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक। तो ये एड्रेस अलग है। तो चलिए हम एक काम और करते हैं। तो ये किस प्रकार का हो गया, सॉफ्ट लिंक प्रकार का एक क्या हो गया दोस्तों, सॉफ्ट लिंक प्रकार का एक एड्रेस हो गया, जो कि शॉर्टकट की तरह काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं, एक नॉर्मल लिंक बनाते हैं, ठीक है। मैं फिर से उस फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ ओपीटी में, b.txt को भी मैंने रिमूव कर दिया। अगर आप ओपीटी में देखेंगे, स्लैश ओपीटी में, तो कुछ आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, नहीं है फाइल। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले तो एक फाइल बनाते हैं फिर से। फाइल का नाम दे दिया test1.txt, और उसके अंदर हमने एक हेलो के नाम से स्ट्रिंग को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका आइनोड नंबर निकालें क्या? कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये इसका यूनिक इंटीजर नंबर आ गया, आ गया। अब इसका अपन बना देते हैं दोस्तों क्या, शॉर्टकट। देखो कैसे बना रहे हैं शॉर्टकट, आज हाइफन एस नहीं लगा रहे, है ना, सीधे बना रहे हैं। कहाँ है भाई, फाइल का नाम क्या है, test1.txt, और ओपीटी में जाके इसका बना दी, कोई नाम मत दो आप, भले ही आप एंटर कर दो, तो ये सेम इसी नाम से आपको लिंक कहाँ मिल जाएगा, ओपीटी के अंदर भी मिल जाएगा। ये देखिए एल एन कर दिया। बट आपको देखना क्या था दोस्तों, आपको देखना ये था कि आपकी जो फाइल थी ना, जो ओरिजिनल फाइल है, उसका कहने का मतलब क्या आया, रेफरेंस नंबर ये आया। अब आप कहेंगे सर ये तो वही वाला आ रहा है जो पहले आया था। तो मेमोरी की लोकेशन जो खाली होगी ना, वहां पर जाके वो फाइल बैठ जाती है। अब हम क्या करते हैं, मैच करते हैं कि क्या हमारा जो रेफरेंस फाइल बनी है, या हमारा जो शॉर्टकट बना है, उस शॉर्टकट का एड्रेस वही है जो ये 411 है। चलिए लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने देखा ये दोनों सेम हो गए। तो ये दोनों सेम हो गए दोस्तों, तो ये एक प्रकार का रेफरेंस है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार लिंक है, लेकिन ये एक ये एक प्रकार का लिंक है जिसके अंदर की यदि हम ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे को प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे, rm-f, यदि मैंने test1 को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर अभी जैसे ये दिख रहा है फाइल, ये डेंगलिंग लिंक लिखा हुआ आने लग जाएगा। कैसे, अब ये देखिए, ये देखिए, ये फाइल अभी यहाँ पर दिख रही है, 611 एड्रेस लेके बैठा हुआ है, और इसको कैट करके देखें, हेलो यहाँ पर अभी भी दिख रहा है। तो ये एक प्रकार का हार्ड लिंक कह सकते हैं इसको हम, जिसके केस में क्या होता है, एड्रेस सेम रहते हैं, है ना, होल्ड करके बैठा हुआ है एड्रेस को रेफरेंस वेरिएबल की तरह, है ना, तो एड्रेस चेंज नहीं हो रहे। एड्रेस चेंज हो रहा है आपके किसमें, सॉफ्ट लिंक के अंदर। जब आप क्या करते हैं दोस्तों, ls माइनस सॉरी ln माइनस आप s लगाते हैं, तो वो सॉफ्ट लिंक लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। सॉफ्ट लिंक के केस में क्या होता है कि यदि कोई ओरिजिनल फाइल रिमूव हो गई,
तो आपकी डेस्टिनेशन वाली फाइल काम नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जैसे अभी हमने ये देखा कि अगर ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर भी दिया सर ने, कर दिया, ये देखिए यहाँ पर test1.txt नहीं है, सर ने ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया, तो डिलीट करने के बावजूद भी हमारे को वो फाइल ओपीटी में दिख रही है, क्योंकि हमने उसका शॉर्टकट बना रखा है। आप चाहो तो उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों, ये प्रकार जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हार्ड लिंक। ठीक है। और वो जो देखा था हमने जब बीच में, तो इसका मतलब कुल मिला के याद रखने का तरीका क्या बताया सर ने? बहुत सिंपल तरीका बताया है। सर ने कहा है कि अगर आप एल के बाद में माइनस एस लगा दोगे ना, तो सॉफ्ट लिंक बन जाएगा। अगर आप माइनस एस नहीं लगाओगे तो क्या बन जाएगा? हार्ड लिंक बन जाएगा। हार्ड लिंक के केस में क्या होता है? एड्रेस वही का वही रहता है ना? तो हार्ड लिंक के केस में क्या होता है? मेमोरी का एड्रेस, किसका एड्रेस? एड्रेस विल बी, एड्रेस विल सेम। लिख लो इस चीज को, एड्रेस विल सेम। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ काम में लाते हैं सर, किससे काम आता है? तो दोस्तों ये क्या होता है, जैसे कंपनी में जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहां पर हमारे को क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ना, एक ही फाइल है ना कंप्यूटर में कई जगह रखी हुई, समझ रहे हो बात? एक ही फाइल है, उसको कंप्यूटर में कई जगह रख दिया। एक ही फाइल है, वो रूट के होम में भी है। अब आप बताओ, उस फाइल का साइज अगर 1 GB है, समझना इस बात को, 1 GB की कोई फाइल है, रूट के अंदर रखी हुई है, वही की वही फाइल ओपीटी में पड़ी हुई है, सेम फाइल, और वही की वही फाइल का कॉपी, एक और कॉपी पड़ी हुई है एमएनटी में, तो कोई फायदा है क्या? बिना मतलब के 3-3 GB आप खराब कर रहे हो मेमोरी को, कोई यूज नहीं, अनयूज फालतू में आप मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। तो आप क्या कर सकते थे दोस्तों, रूट में पड़ी हुई फाइल का एक शॉर्टकट बना देते एमएनटी में, एक शॉर्टकट बना देते ओपीटी में, बस खत्म बात। तो सॉफ्ट लिंक से भी काम चल जाता है। सॉफ्ट लिंक का मतलब सिम लिंक से काम चल जाता है। तो कल अगर किसी ने अगर मेरा सेशन देखा हो वेब डेवलपमेंट का, याद है? देखा था किसी ने? वेब वेब होस्टिंग का, सॉरी, वेब डेवलपमेंट कह रहा हूँ, वेब होस्टिंग का एक सेशन किया था मैंने, याद आया? तो उसमें सर ने क्या किया था, वार में डब्ल्यू में एचटीएमएल में, सर ने कुछ, देखो क्या किया सर ने। सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक एल बना हुआ दिख रहा होगा, एल दिख रहा है? एल का मतलब होता है शॉर्टकट। तो कल सर ने भी यही किया था, जो एफटीपी सर्वर था ना, उसका शॉर्टकट यहाँ पर वेब सर्वर के अंदर बना दिया। जो एफटीपी सर्वर था उसका शॉर्टकट सर ने वेब सर्वर के अंदर बनाया है। ठीक है। डायरेक्टरी का भी हम शॉर्टकट बना सकते हैं, हम फाइल का भी शॉर्टकट बना सकते हैं, हम किसी का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्टकट बनाने के लिए क्या बताया सर ने? LN-S यूज करेंगे तो सॉफ्ट लिंक बनेगा। ठीक है, राइट। LN के साथ में अगर आप क्या यूज करेंगे, मैं लिख देता हूँ। यदि आप LN के साथ में यूज कर रहे हैं, LN-S यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? सॉफ्ट लिंक होगा। ठीक है। और यदि आप LN कमांड के साथ में सिंपल डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा दोस्तों? ये हार्ड लिंक बनेगा। हार्ड लिंक में क्या होता है दोस्तों? एड्रेस विल बी, एड्रेस यानी क्या कहते हैं इसको, आई नोड नंबर विल बी सेम। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? आई नोड नंबर विल बी डिफरेंट। ठीक है। ये दोनों बातें हैं, ये अपने को ध्यान में रखनी है। और इसका उपयोग क्या बताया मैंने, अभी आपको बता दिया, किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक ही फाइल कंप्यूटर में मल्टीपल जगह रखी हुई है, और उसको बार बार आप कॉपी करवा रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि अच्छा ये फाइल यहाँ बना दो, ये फाइल यहाँ बना दो, तो इतनी कॉपी रखने का क्या फायदा? एक ही फाइल, ये कंफ्यूजन पैदा करती है ना। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए एक फाइल रूट में पड़ी हुई है, एक फाइल वही वही की वही सेम फाइल उसी नाम की, वही डेटा ओपीटी में भी है, वही डेटा एमएनटी में, वही डेटा टीएमपी में, क्या फायदा? कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। इससे बेहतर तो ये है कि आप उसे क्या बना दो, एक जगह रखो और उसका शॉर्टकट बना दो। ठीक है, जैसा विंडोज में होता है ना? तो सेम वही वाला काम है। तो ये था दोस्तों एक सिंपल कॉन्सेप्ट किसका, सिमलिंग का, जो कि दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया। दो प्रकार के हैं, पहला तो होता है कौन सा दोस्तों? सॉफ्ट लिंक, और दूसरा होता है हार्ड लिंक। ठीक है, दो प्रकार के लिंक होते हैं। ठीक है। और जो सॉफ्ट लिंक होता है वो एक प्रकार का कैसा होता है दोस्तों? जो विंडोज में होता है ना शॉर्टकट, इंटरव्यू में यही बोलना है, तो पूछे तो यही कहना है कि सर जो विंडोज में होता है वो शॉर्टकट होता है। ठीक है। तो ये थी एक सिंपल सी कमांड जिसको हम बोलते हैं एलन कमांड। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहें तो मैन कमांड से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर कर देगा कि एस का मतलब क्या होता है ना? ये देख लो, मेक सिंबॉलिक लिंक इंस्टेड ऑफ हार्ड लिंक्स। ठीक है, पहचान ही यही है, एलन के साथ में एस यूज करना। चलिए, अब आती है सेकंड नंबर कमांड, इंपॉर्टेंट कमांड है टॉप कमांड। टॉप कमांड का उपयोग करते हैं हम एनालिसिस करने में, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है इस समय। ठीक है, सिस्टम की क्या हालत है, कितने सीपीयू है, कितने रैम है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपल एक टॉप कमांड चलाते हैं।
जनरली जितने भी लिनक्स के इंटरव्यू होते हैं उनके अंदर इसी कमांड के बारे में पूछा जाता है। या तो पूछते हैं परमिशंस क्या होती है लिनक्स में, ठीक है, या इंटरव्यू में पूछते हैं कि सिमलिंक क्या होते हैं, सिंबॉलिक लिंक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं, ये पूछ लेते हैं। या फिर लिनक्स के इंटरव्यू में टॉप कमांड के बारे में पूछा जाता है। जैसे एंटर करेंगे दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है। तो वो यही पूछता है टॉप कमांड के बारे में बताओ, उससे क्या होगा। तो आप कहेंगे सर टॉप कमांड से हमें प्रोसेस की लिस्ट मिलती है, हमें नंबर ऑफ यूजर मिलते हैं, कितनी देर से कंप्यूटर मेरा अप है, ठीक है, कितनी देर से कंप्यूटर मेरा अप है, आधा घंटा हो गया मैंने अभी सिस्टम को ऑन किया है, ठीक है, आधा घंटा हो चुका है, राइट। अभी का करंट समय बताता है टॉप कमांड, कितने यूजर लॉगिन है ये बताता है, लोड एवरेज बताता है, ठीक है, क्या बताता है, लोड एवरेज। और ये बंद नहीं होता, ये चलता रहता है। जैसे आपने देखा हो कभी शेयर मार्केट के अंदर होता है ना, वैसा चलता रहेगा ये। तो इसको बंद करने का क्या तरीका है दोस्तों, क्यू प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है, बाहर आ सकते हैं। अब इसको फिर से एक बार पढ़ने का तरीका, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही चीज पूछी जाती है। तो आप बताएंगे इंटरव्यू में कि सर टॉप कमांड के द्वारा हम किसी प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है उसको देखते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्या करते हैं दोस्तों हम टॉप कमांड के द्वारा, टॉप कमांड से किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी देखते हैं हम। चेक प्रोसेस की क्या, पीआईडी, पीआईडी का मतलब समझते हो ना, प्रोसेस आईडी, उसकी क्या प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है रन होने की, ठीक है। हु इज, हु रनिंग, हु रनिंग व्हाट, ये यूं समझ लो, इस इंग्लिश में यूं समझो, कौन क्या रन कर रहा है, ठीक है, एक ये बात। अच्छा, एक ये बात, सीपीयू का यूजेज, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, ठीक है, रैम का क्या यूजेज, ये सारी बातें कहाँ से नजर आती है हमारे को, यहीं पे मिल जाती हैं, ठीक है। और साथ साथ में देखें जरा, बफर, मेमोरी, ठीक है, एक यहाँ पर हमारे को मिलती है दोस्तों क्या, कैशे मेमोरी, ये सारी चीजें हमारे को मिल जाती हैं इसमें। तो चलो दोस्तों देखते हैं एक बार यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो आता है टाइम, कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, सर्वर में क्या टाइम हो रहा है, 12:11 बज के 11 मिनट 32 सेकेंड है, और लगभग 31 मिनट से मेरा कंप्यूटर अप है। एक तो ये अप टाइम बताता है, सबसे महत्वपूर्ण, ये क्या बताएगा आपको, अप टाइम भी बताएगा, कंप्यूटर कितनी देर से अप है। कई बार क्या होता है हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, तो हमसे पूछा जाता है कि सर्वर डाउन कब हुआ था, तो कैसे बताएंगे। आप बताएंगे यहाँ अगर लिखा हुआ है 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले स्टार्ट हुआ, तो आप बता सकते हैं 3 मिनट हुए हैं अभी स्टार्ट हुए हुए, इससे पहले रीस्टार्ट हुआ था, ये हमें आइडिया लग सकता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कितने यूजर है इसमें, एक मनिंदर यूजर होगा, एक और कोई यूजर होगा, रूट होगा, ठीक है। फिर बात आती है कि लोड एवरेज, तो लोड एवरेज के बारे में इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन लोड एवरेज का ही होता है। ये पूछते हैं कि लोड एवरेज का मतलब क्या है यहाँ पर, तो आपको बताना है दोस्तों कि सर 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, अच्छे से सुन लेना, लिख लेना या सुन लेना इसको बढ़िया तरीके से। 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में, वापिस सुन लो, 5, 10 और 15 मिनट के अंतराल में जो सीपीयू के ऊपर लोड आता है दोस्तों, ये उसके बारे में जानकारी होती है। यानी 5 मिनट में सीपीयू पे कितना लोड आया, 100 में से कितना लोड आया, इतना लोड, इतने प्रतिशत लोड आया, ठीक है। अब ये लोड एवरेज सिर्फ सीपीयू का नहीं है, यहाँ पर ये बात समझने वाली है, ये लोड एवरेज है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया इसको, ये लोड एवरेज, चेक प्रोसेस, हुज रनिंग व्हाट, तो सीपीयू यूजेस की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोड एवरेज। लोड एवरेज किस चीज का लोड एवरेज भाई, कंप्यूट नोड का। कंप्यूट में कौन कौन चीजें आती हैं भाई, कंप्यूट में आता है सीपीयू, कंप्यूट में आता है दोस्तों रैम, कंप्यूट में आता है क्या, नेटवर्क, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है, कंप्यूट में आती है हार्ड डिस्क, सारी बातें आ गई, है ना, रैम का अलग से हो रहा है। तो लोड एवरेज जो है दोस्तों, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये सीपीयू का लोड है, तो ये सीपीयू का लोड नहीं है, ये कंप्यूट नोड है, कि पूरे सर्वर पे 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में कितना लोड आया ये बता रहा है, ठीक है, कितने प्रोसेस हैं ये बता रहा है, कौन सा प्रोसेस रनिंग है, एक ही रनिंग है, इतने सो रहे हैं अभी 101 स्लीपिंग मोड में, वास्तव में नींद नहीं ले रहे, वो स्लीपिंग मोड होता है। अगर आप लोग कभी प्रोसेस की लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा, शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोसेस की लाइफ साइकिल मैंने शायद पहले भी पढ़ा रखी है, अगर नहीं पता है तो प्लीज एक बार है ना गैल्विन की किताब उठा लो, गैल्विन की बुक होती है ना, वो उठा लो, ये देखो, इस फोटो को देख लो, ये फोटो को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है, ये देख लो, ये देखो, रनेबल, रनेबल से कैसे आया, रनिंग में कैसे आएगा, फीफो लिफो राउंड रोबिन एल्गोरिथम के द्वारा। सस्पेंड कैसे होगा, थ्रेड का मतलब प्रोसेस का सब प्रोसेस, ठीक है।
और इसमें ये दिखाया नहीं ना कि स्लीपिंग मोड में है या नहीं है। ये जो वेटिंग पूल होता है इसी को स्लीपिंग मोड कहते हैं शायद, है ना? हम्म। जो वेटिंग मोड होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, ये देखो, ये फोटोग्राफ बहुत सही है। ये थोड़ा सा आउट जा रहा है लेकिन इसको अपन कॉपी कर सकते हैं, है ना? ये देखिए, सबसे बढ़िया फोटोग्राफ है ये। इसके अंदर बता रहा है कोई भी प्रोसेस है। अब प्रोसेस का मतलब अगर वो नहीं है, परेशान मत होना। प्रोसेस का मतलब है दोस्तों, जैसे फायरफॉक्स को स्टार्ट कर दिया, क्रोम को स्टार्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट कर दिया, मैंने एक्रोबैट रीडर पे डबल क्लिक किया, रन हो गया, मॉब एक्सट्रीम में डबल क्लिक किया। ये सब प्रोसेस ही तो है। ये जैसे ही ये टास्क स्टार्ट होगा ना, तो टास्क कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। ये आपका प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कब आता है, जब आप उसके ऊपर एल्गोरिदम देते हो सीपीयू की, जैसे कि राउंड रॉबिन, फीफो, लीफो। फिर वो काम करके अगर उसको वेट करना है तो वो वेटिंग पूल में रहेगा। इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग स्लीपिंग मोड। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए इसको कॉपी करके और अपने नोट्स में डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये फोटो को आप समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको एनालिसिस करने की, कि यार हमने कॉलेज में जब किया था तो कैसे किया था, किस प्रकार से पढ़ा था। इसको दोबारा से पढ़ें तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये सारी बातें कौन बताता है हमारे को, टॉप कमांड। ठीक है। तो अगर आप इसे चलते रहने देंगे तो इंटरव्यू पूछता रहता है और क्या होता है इसमें बताओ। जॉम्बी प्रोसेस होते हैं। जॉम्बी को मैंने बता रखा है कि ऐसे प्रोसेस जो कि ना किल होने के बाद में भी चलते रहते हैं, उनको जॉम्बी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर सीपीयू की इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ रैम की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इंटरव्यू ये पूछता है बताओ सीपीयू की, स्पेशली सीपीयू की। ये तो था लोड एवरेज किसका, कंप्लीट कंप्यूटर का। मुझे सिर्फ सीपीयू की जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर आप बताएंगे सर 1 नंबर प्रेस कर दें, कहाँ से, कीबोर्ड से। ये जो है ना फंक्शन की के ठीक नीचे 1 2 3 नंबर लिखे हुए हैं ना, इसमें 1 नंबर प्रेस कर दो। क्या हुआ, आपको सीपीयू 0। यहाँ से दिख जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितने सीपीयू हैं। कौन से कंप्यूटर में, वर्चुअल मशीन में। वर्चुअल मशीन में कितने सीपीयू अटैच्ड है, एक सीपीयू अटैच्ड है। ठीक है। फिर वो कहेगा ये जो कमांड्स चल रही हैं, ये जो कमांड्स आ रही हैं, फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है। इधर प्रोसेस आईडी आ रही है, इधर यूजर आ रहा है, फिर एक प्रायोरिटी है, नाइस है, पता नहीं कुछ वैल्यूज आ रही हैं, आगे कमांड आ रही है। ये कमांड का पाथ क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम जैसे सी प्रेस करेंगे ना, सी सी प्रेस करते ही पता पड़ जाएगा ये पाथ कहाँ से इस फाइल का पाथ कहाँ से आ रहा है। वापस से सी प्रेस करेंगे तो गायब हो जाएगा। फिर से सी प्रेस करेंगे तो वो पाथ पता बता देगा कि जो सबसे टॉप मोस्ट जगह पर जो कमांड आ रही है ना, वो कमांड कहाँ से आ रही है। तो लोकेशन ऑफ फाइल क्या है, यानी कौन सी फाइल कहाँ से रन हो रही है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं सी कमांड से। तो मैं आपको बताता हूँ टॉप के अंदर आपको क्या क्या यूज करना है। टॉप कमांड में आपको यूज करना है 1 यूज करना है। टॉप के अंदर आपको सी यूज करना है। ठीक है। स्मॉल सी यूज करना है। और आपको 2 नंबर भी यूज कर सकते हैं रैम के लिए। देखो, जैसे 2 नंबर दबाएंगे तो आपको कहने का मतलब नोड दिख जाएंगे, कितने नोड है। नोड का मतलब ये खुद इंडिविजुअल एक मशीन है ना, क्लस्टर इसका कोई है नहीं। ठीक है। चलिए, तो इससे बाहर आने का तरीका सर ने क्या बताया था, क्यू प्रेस करके से हम बाहर आ सकते हैं आगे। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है टॉप की। तो ये हमें इंटरव्यू में बताना पड़ता है। अब यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है जो आप लोग लिख लें, कि बफर मेमोरी में और कैशे मेमोरी में क्या फर्क होता है। ये पूछता है। ये यहाँ पर दिखता भी है अगर आप देखें तो, है ना, ये देख लो बेटा। ये रहा, टॉप कमांड में जाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा बफर और कैश, देख रहे हो, बफ और कैश दिख रहा है। तो एक्चुअल में रैम कितनी, इतनी, स्वैप कितनी, इतनी। तो 2 जीबी तो है नहीं पूरी रैम, 2 जीबी का स्वैप है तो 4 जीबी हो गया। इसमें से कितना स्वैप में यूज हो रहा है, 0 यूज हो रहा है। मेमोरी यानी रैम में से कितना यूज हो रहा है भाई, लगभग 1.7 जीबी यूज हो रहा है। बफर में कितना है और कैश में कितना है, अवेलेबल कितना है। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन बनता है कि बफर मेमोरी और कैशे मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो ये लिख लो, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है। तो क्या क्या पैरामीटर हमने यूज किए, 1 नंबर करते हैं किसके लिए, मैं लिख भी देता हूँ। और 1 नंबर यूज किया था हमने किसके लिए, लिस्ट ऑफ सीपीयू के लिए। सीपीयू अटैच्ड विद इसके साथ में वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन आप चला रहे हैं उसके साथ में सीपीयू। और सी का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, पाथ ऑफ द कमांड रनिंग ऑन टॉप। ठीक है। टॉप में कैसे कमांड चल रहा है। अब ये तो थी दोस्तों कैसी, टॉप कमांड एक CLI कमांड है। अब थोड़ी सी GUI लुक में अगर हम आ जाएं, थोड़ी सी GUI लुक में अगर हम आ जाएं, जैसे कि मैं बात करूं टॉप कमांड की जगह एक होता है, पता है क्या, एच टॉप कमांड होती है। क्या होती है, एच टॉप।
अब आप कहेंगे सर एच टॉप कमांड तो हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं, चला के देख लें आप लोग, नहीं चलेगी, क्यू प्रेस करके बाहर आ जाएं, एच टॉप चलाएंगे तो शायद ये काम नहीं कर रही, क्या करिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसको दोस्तों, कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल लुक दे देगी, ठीक है, चला के देखते हैं बेटा इसको, तो कैसे किया इसको सर ने इंस्टॉल, ऐसे, ठीक है, ये लो, अब सर यहाँ पर नोट्स में डाल भी देते हैं इस प्रकार से आप लोगों के लिए, एच टॉप को कैसे इंस्टॉल करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में होगी नहीं, आप ट्राई कर लेना भले ही, ठीक है, तो ये इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या कह रहा है, नथिंग द पैकेज लाइक, अच्छा है ही नहीं, नहीं है, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको इंस्टॉल करते हैं कैसे, नेट पे जाते हैं, क्या करते हैं देखो, ऐसे लिखते हैं, डाउनलोड आरपीएम फॉर किसके लिए, अब आरपीएम क्या है ये मैं बताऊंगा अभी, है ना, आरपीएम फॉर किसके लिए, कौन सा टूल था, हम्म, एच टॉप, एच सर। है ना, एच टॉप सर। एच टॉप का आरपीएम, अब आरपीएम क्या होता है दोस्तों, अभी समझ लो एक बार, एक मोटी मोटी बात, कि जो आरपीएम होता है ना, ये जैसे विंडोज में क्या होता है दोस्तों, ईएक्सी फाइल होती है, सबको पता है, विंडोज में होती है ईएक्सी का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल, ये लिनक्स के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, बाइनरी और एग्जीक्यूटेबल एक ही बात है, लिनक्स की जो बाइनरी फाइल होती है उसको बोलते हैं आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेड हैट पैकेज मैनेजर, ठीक है, ये इसकी पूरा नाम होता है आरपीएम का, जैसे वीएलसी डॉट आरपीएम, फायरफॉक्स डॉट आरपीएम, विंडो में क्या होते हैं, जैसे वीएलसी डॉट ईएक्सी, है ना, डीएक्सी फाइल होती है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर यम काम नहीं करता ना, जब यम क्या करता है, मल्टीपल आरपीएम इंस्टॉल करता है, तो मैं क्या करूंगा, एच टॉप को इंस्टॉल करूंगा, कैसे, ऐसे, डाउनलोड आरपीएम फॉर एच टॉप, बस गए, कोई ना कोई पहला नंबर लिंक उठाया, राइट क्लिक किया, तो अब मैं जो करूंगा वो मुझे बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए, ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे ये डाउनलोड करना है, चलो कोई बताएगा मुझे ये कैसे डाउनलोड करना है, यस, मुझे बताएंगे, एकता जी बताएं, मुझे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है लिनक्स पे, ये वाला सॉफ्टवेयर, ये ये देख रहे हैं, ये दोनों में से कोई एक, तो कैसे डाउनलोड करूंगा लिनक्स पे, हम्म, एकता बताओ कैसे डाउनलोड करूंगा इसको मैं लिनक्स पे, सर जो सॉफ्टवेयर आपने कल इंस्टॉल किया था उससे। किससे, आंसर प्रॉपर नहीं है, नेक्स्ट, पहली बात तो ये तो आता है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा, यस और नो, क्वेश्चन समझ में आया बेटा, अब या तो मेरी आवाज नहीं आ रही होगी अभी शायद, सर इसे कॉपी करें, सर इसे कॉपी करेंगे और भी डब्ल्यू गेट से सर इंस्टॉल करेंगे पेस्ट करके। कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद में क्या करेंगे, डब्ल्यू गेट कमांड देखते हैं है क्या, अगर ये कमांड नहीं होगी तो क्या करूंगा मैं, अगर ये कमांड नहीं होगी तो क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये आना नहीं चाहिए इस प्रकार से, ये आ रहा है ना, ये आना नहीं चाहिए था, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए ये लो, ठीक है, ये पता देता हूँ और मैं लिख भी दूंगा आपके नोट्स में कि यहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है, ये लो बेटा, पूरा एच टॉप का कमांड आ गया, अब आपको क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है भाई सबको, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डाउनलोड करना है, ये हम तो चल नहीं रहा, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, डब्ल्यू गेट, ठीक है, ये कमांड चलाना, और उसके बाद में पेस्ट कर देना इसको, ठीक है, ये लीजिए, आप सब लोग ये कर लेंगे मुझे मालूम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, ये लो ऐसे कर लेंगे, डब्ल्यू गेट और ये कमांड चला देना, तो इससे बेटा जहां पर भी आपका रूट का होम है ना, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पर ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, कौन सी, एच टॉप की डाउनलोड होगी, अब इसको अपने को इंस्टॉल करना है, बड़ा सिंपल है, तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, बस बस फटाफट सीख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, बड़ा आसान तरीका, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे देखो, आर पी एम लिख लीजिए, हाइफन आई वी एच, और नाम क्या है, एच टॉप, तो एच लिखा और टैब प्रेस किया, एंटर कर दिया, ये लो बेटा, एच टॉप इंस्टॉल हो गई,
तो इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा आसान, इसको मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि कैसे सर ने इंस्टॉल किया। ये देखो ऐसे किया, है ना, और ये रेड कलर से कर देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पर बताता हूँ कि -i का मतलब क्या है दोस्तों, इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड होता है ना, वो V का मतलब दोस्तों क्या होता है, वर्बोस, सबको मालूम है, वर्बोस मोड यानी शो करना, दिखाना, शो मोड है ये। और H का मतलब होता है दोस्तों क्या, ह्यूमन रीडेबल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 प्रकार के मोड हो गए। तो जैसे हमने htop को इंस्टॉल किया दोस्तों, तो यहाँ पर htop कमांड आ गई, तो चलाएंगे एक बार htop कमांड कैसे चल रही है देखें। अब सही है, थोड़ा ग्राफिकल लुक आ रहा है, थोड़ा सा ग्राफ है तो कमांड लाइन ही, लेकिन ग्राफिकल लुक आ रहा है। 1 प्रेस किया, ठीक है, 1 नंबर दिखा रहा है। देखो सारी बातें इसे बता दी, कहता है सीपीयू कितना यूज हो रहा है, 0% लगभग, ठीक है। मेमोरी कितनी यूज हो रही है, 1.7 जीबी में से 184 MB। लोड एवरेज कितना है ये देख लो। अप टाइम कितना है, 45 मिनट हो गए कंप्यूटर को ऑन किए हुए। कमांड कहाँ से आ रही है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल टॉप कमांड, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नीचे हेल्प आ रही है, F1 दबाओगे तो हेल्प आ जाएगी, साफ साफ दिख रहा है। F2 दबाओगे तो सेटअप कर सकते हो, F3 करोगे तो सर्च कर सकते हो, सब चीजें हैं इसमें, राइट। किसी भी प्रोसेस को क्लिक करके उसको क्या कर सकते हो आप, उसको एंड करना है तो एंड कर लो, ट्री करना है ट्री कर लो। ट्री का मतलब सोचते हो ना, इस प्रोसेस के सब प्रोसेस कितने हैं, है ना, चाइल्ड थ्रेड इसको बोलते हैं। तो पाइथन चला रखा है, मैंने पाइथन इंस्टॉल कर रखा होगा, तो पाइथन के सब थ्रेड कितने चल रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 चल रहे हैं। SSH का भी थ्रेड चल रहा है ना, ये देखो सब, हर चीज की इंफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि SSH करके बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, वो रूट से लॉगिन है, और वो बैश पे, बैश का मतलब इस टर्मिनल पे क्या चला रहा है, htop कमांड चला रहा है। हर चीज यहाँ पर पता पड़ गई। ऐसे ही कल एक हमने वेब सर्वर चलाया था, वो वेब सर्वर का क्या है, सारे के सारे वेब सर्वर के जो सब चाइल्ड थ्रेड हैं, ये सब कितने चाइल्ड थ्रेड चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 चाइल्ड थ्रेड चल रहे हैं फोरग्राउंड का मतलब सामने की तरफ, ठीक है। बैकग्राउंड अगर डी बैकग्राउंड होता तो वो डेमन कहाँ चलता, बैकग्राउंड चलता। चलिए क्विट कर सकते हैं, F10 से क्विट कर दें दोस्तों। ये देखिए, तो ये एक कमांड है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये सर ने आज बताया कि RPM कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिर्फ इंस्टॉलेशन सीख लो, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। रिमूव वगैरह मैं इसलिए नहीं बता रहा, अपडेट इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैंने आपको रिमूव बताया तो आप कुछ रिमूव कर सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। एक तो ये तरीका था, जैसे ये पैकेज है, ऐसे जरूरी नहीं कि सभी सॉफ्टवेयर के पैकेज ऐसे मिल जाएं, ठीक है। मिलेंगे तो फिर वो यम से इंस्टॉल होगा, ठीक है। कुछ के मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते, राइट। जैसे एक एक कमांड बताऊं मैं, एक कमांड होती है अनरार। क्या कह रहा है ये, अनरार कमांड नॉट फाउंड। तो क्या कर सकते हैं, पहला तरीका तो क्या होता है, यम, ठीक है। यार यम से इंस्टॉल करो, देखो यम से इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसे। तो कहता है यार ये यम से इंस्टॉल हो रही, क्या नजर आया, नथिंग टू डू। अब आप बताओ, ये आपको यम से नहीं मिला तो आप क्या करोगे इसका, कोई बता सकता है मुझे, क्या करूंगा मैं, ये मुझे यम से नहीं मिला, अब मैं कहाँ जाऊंगा, गूगल एनीवन हेल्प एल्स। इसका सोर्स कोड ढूंढेंगे सर। सोर्स कोड ढूंढेंगे उसका, है ना, कोड ढूंढेंगे, तो गूगल पे जाएंगे, यहाँ जाके क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे, और क्या लिखेंगे गूगल में, डाउनलोड क्या, अनरार फॉर क्या, सेंटोस 7, या यहाँ लिख देंगे अनरार RPM, ये लिख देंगे अनरार स्पेस RPM फॉर सेंटोस 7। ये देखो कितने सारे। अच्छा अनरार क्या है, ये क्या चीज है अनरार, पहले तो ये क्लियर करो। अनरार जैसे विंडोज के अंदर क्या होता है, विनरार होता है ना, विनरार, जिससे अपन अनजिप करते हैं, जिप अनजिप करते हैं, तो विनजिप भी एक प्रकार की यूटिलिटी होती है ना, वैसे एक विनरार भी होता है। उसी प्रकार से लिनक्स में विनजिप की जगह तो दोस्तों क्या होता है, अनजिप होता है। क्या होता है, अनजिप, जो यहाँ पर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अनजिप काम कर रहा है ना। जिप अनजिप के लिए एक ही कमांड है, अनजिप। लेकिन दोस्तों अनरार कमांड नहीं है, विनरार की जगह अनरार। वहां विंडोज होती है विनरार, यहाँ होती है अनरार। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, नेट पे जाऊंगा, पहला लिंक खोलूंगा, कोई भी जो पहला लिंक खोल रहा है उसको राइट क्लिक करके ओपन करूंगा, उसका सोर्स कोड ढूंढूंगा कहाँ है, नीचे चलूंगा और अल्टरनेटिव चलूंगा और चलूंगा और चलूंगा, तो नीचे दे रखा होगा सोर्स पैकेज, कि भैया ये सॉफ्टवेयर बना कैसे, ये कमांड जो है ना, अनरार कमांड बनी कैसे है, यहाँ से डाउनलोड करना चाहे तो कर लो भैया। ये पूरी सॉफ्ट, यानी इसका सॉफ्टवेयर का कोड आ गया।
अब इसको बैठ के खोलो और बैठ के इसके अंदर रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं हम, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा दोस्तों, इसे कंपाइल्ड हुआ पैकेज कौन सा है? बाइनरी पैकेज, वो ये रहा। इसको क्या कर लिया? कॉपी मार लिया। कॉपी करके क्या किया? wget कमांड चलाई और क्या कर लिया दोस्तों? डाउनलोड कर लिया। ये लो, ठीक है। तो क्या कमांड चलाई, मैं ये भी आप लोगों के सामने दे देता हूँ। आपको ये दोनों कमांड चला के देखनी है, दोनों पैकेज इंस्टॉल करके टेस्ट करने हैं, ठीक है। एक तो ये कर लेना और एक बेटा ये कर लेना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको क्या है, आरपीएम से इंस्टॉल करना आ जाएगा। वरना क्या है, फालतू में नेट पे देखते रहोगे, वो कई बार क्या है, समझ में नहीं आता। नेट पे मिल तो जाएगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर क्या आपको परेशानी ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा होगी ना। आरपीएम क्या होता है, रेडिट पैकेज मैनेजर होता है, ये क्या होता है, बाइनरी फाइल होती है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, सेम वही तरीका, जैसे अभी एच टॉप को इंस्टॉल किया था वैसे इसको कर लेंगे। आरपीएम माइनस IVH इंटरेक्टिव वर्बोस मोड, और ये लो बेटा, ठीक है, डन, ठीक है। आरपीएम माइनस IVH और ये लो, है ना, ये लीजिए। LS माइनस LTR कर लो, तो सबसे ऊपर ऊपर आ रहा है, टॉप और अंदर आ रहे हैं, ठीक है भाई। क्या किया अपन ने, आरपीएम माइनस क्या करोगे, IVH, और ये लो अनुराग, ये लो जी, अनुराग इंस्टॉल हो गया। अनुराग इंस्टॉल होते ही क्या करेंगे आप, कमांड चला के देखें, अनुराग कमांड चल रही है, मैन से अनुराग पढ़ो, आ रहा है, कहता है कोई मैनुअल नहीं है इसका, ठीक है। अनुराग करना है, कोई डायरेक्टरी है राजस्थान के नाम से, ठीक है, राइट। तो ये जो कमांड है अनुराग, ये एक्सट्रैक्ट का काम कर रही है ना, दोनों काम कर देगी। तो ये मैंने आपको टेस्टिंग दिखाई है, दो आरपीएम मैंने आपको इंस्टॉल डाउनलोड करके दिखाए हैं और दोनों आरपीएम को मैंने इंस्टॉल करके दिखाया है, ठीक है। एक तो ये आरपीएम था और दूसरा आरपीएम दोस्तों कौन सा था, हमारा ये वाला, ठीक है। ये एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल काय का है ये एग्जांपल है दोस्तों, अनुराग, ठीक है। ये अब आप सोच रहे होंगे सर आप हमारे को क्यों बता रहे हो ये टॉप कमांड और ये सर सॉफ्ट लिंक कमांड, ये सर क्या काम है सर, हमारा तो कोई काम का अलग नहीं रहा इसमें, फिर क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू देंगे ना तो आपको इन कमांड्स का सामना करना पड़ेगा। वो यही पूछेगा सामने वाला, PS प्रोसेस कैसे देखते हैं, है ना, कौन कौन से प्रोसेस रनिंग मोड में हैं, राइट, ठीक है। किल कैसे करते हैं किसी प्रोसेस आईडी को। अब मान लीजिए कि आपने आपने क्या किया, ये देखो, PS, PS का मतलब करंट क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, एक तो बैश चल रहा है और एक PS कमांड चल रही है, ठीक है। इसकी कमांड है दोस्तों, ये देखो, PS ऑक्स, बड़ी, वैसे तो बड़ी ना बोरिंग कमांड्स है ये, लेकिन पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, जब यूज करते हैं तब पता पड़ता है। ए का मतलब यहाँ पर ऑल यूजर्स है, यहाँ पर ऑल, यू का मतलब है यूजर्स, और एक्स का मतलब होता है दोस्तों क्या, एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। तो ये कमांड एक बार आप चला के देखिएगा, क्या आता है इससे, AUX से। इससे हमें पता क्या पड़ता है लिनक्स में, कि कौन यूजर क्या कर रहा है। मान लीजिए आप रूट यूजर हैं और आपको देखना है कि आपके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कॉलेज में, है ना, लिनक्स पे कहाँ कहाँ से कौन कौन लॉगिन होकर बैठा है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं एक फॉर एग्जांपल सबको दिखाता हूँ कि मैंने इस सर्वर पे लॉगिन कर लिया और मेरा नाम है यहाँ पर मनिंदर यूजर है, और मैं मनिंदर यूजर से लॉगिन करके बैठा हूँ, ठीक है। मनिंदर यूजर का पासवर्ड 123 था शायद, हाँ यही था। और मनिंदर यूजर ने जावा का कोड करना शुरू कर दिया, जावा सी चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ठीक है। मनिंदर लॉगिन होके बैठा हुआ है। सर चाहते हैं कि यार मनिंदर जो है ये लॉगिन होके बैठा हुआ है, तो ये कैसे दिखाई देगा मुझे, या मनिंदर यूजर नेटवर्क के थ्रू लॉगिन है। तो सर क्या करेंगे, PS ऑक्स कमांड चलाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो सर देखते हैं कि यार मनिंदर जो है ना, ये इसने शेल ले रखी है, देख रहे हो आप सबसे नीचे नीचे SSHD की, ठीक है, शेल ले रखी है। और उसका जो PID है, प्रोसेस आईडी, वो कितना आ रहा है बेटा, 1531 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1531 नंबर।
फिर मनिंदर ने काम करने शुरू कर दिए, वो पता नहीं क्या कर रहा है वहां पर, समझ नहीं आ रहा। तो सर को यूँ लगता है कि यार ये इस यूजर को मुझे हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हम हैं अभी समय रूट, हम हैं अभी यहाँ पर कौन, रूट है यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने लोकल यूजर्स हैं सबको टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड बताई सर ने, ps ऑक्स। जो यूजर जो करंटली लॉगिन यूजर है वो सबसे नीचे आते हैं, वो यूजर क्या कर रहे हैं ये भी बता देता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं मनिंदर यूजर के एक्सेस को प्रिवेंट करना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, किल -9 करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सिग्नल है एक प्रकार का, कर्नेल को सिग्नल दे रहे हैं कि 1531 पर कोई एक यूजर है मनिंदर, वो क्या कर रहा है, एक्सेस करके बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर दे देंगे 1531। लेकिन उससे पहले देखें मनिंदर यूजर लॉगिन है, हाँ है लॉगिन, कमांड चला रहा है, हाँ चला रहा है। जैसे ही हम ये देंगे दोस्तों, तो क्या हुआ यहाँ पर, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। फिर हमने क्या किया, ps ऑक्स किया दोबारा से। तो देखा यार कि यहाँ पर ssh लेके एक नई शेल पर कौन है, यूजर है जिसका नाम है रूट, और यहाँ मनिंदर यूजर ने लॉगिन कर रखा है और वो शेल लेके बैठा है। तो हमें ये वाला प्रोसेस किल करना चाहिए था, 1537 नंबर। तो चलो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमांड चलाते हैं, किल -9। -9 का मतलब होता है दोस्तों परमानेंटली मेमोरी से क्लीन करना और प्रोसेस को किल करना। ठीक है, 1535। अब क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, मनिंदर अभी भी लॉगिन होकर बैठा हुआ है। हो सकता है कि मनिंदर को शेल मिल रखी हो। ठीक है, फिर मनिंदर के जितने भी प्रोसेस हैं इनको आप किल कर सकते हैं। कैसे, ऐसे कर सकते हैं। आपको लगता है ना सर मैं एक ही कर रहा हूँ, किल नहीं हो रहा, मनिंदर की शेल अभी भी चल रही है, मनिंदर अभी भी डायरेक्टरी बना रहा है, या मनिंदर ने ट्री कमांड चला रखी है सर, वो एक्सेस कर रहा है, वॉट कुछ भी कर रहा है। तो आप यूं करें बेटा कि 1552, देखो ऐसे, और मनिंदर की क्या शेल है 1541, और मनिंदर की शेल क्या है 1540, और क्या इसने प्रोसेस आईडी एक्वायर कर रखा है। तो ये मनिंदर ने, यूजर ने ये प्रोसेस आईडी एक्वायर करके इन प्रोसेस के ऊपर वो काम कर रहा है। आपने जितने भी प्रोसेस थे मनिंदर यूजर के सबको क्या कर दिया, किल कर दिया। किल करते ही क्या हुआ, यहाँ रेड कलर से हो गया, क्या हो गया दोस्तों, मनिंदर यूजर यहाँ से किल हो गया और वो लॉग आउट हो गया। रिमोट साइड अनएक्सपेक्टेडली क्लोज नेटवर्क, इसका मतलब रूट यूजर किसी भी यूजर के एक्सेस को बंद कर सकता है, कहाँ से, सर्वर एंड से। ये बात बड़ी प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर -9 क्या था दोस्तों, -9 एक सिग्नल है जिसका काम क्या होता है, क्लीन ऑल, टर्मिनेट ऑल। ठीक है, तो क्या किया, आप इस प्रकार से भी नंबर दे सकते हैं जैसे सर ने अभी दिए। ठीक है, और ये नंबर आप कहाँ से देखते हैं दोस्तों, आप देखते हैं ps ऑक्स से, और किल कमांड से आप ऐसे करते हैं। अब आप कहेंगे सर किल के साथ में -9 आपने लगाया है, तो इसका मतलब सर कोई और भी सिग्नल होते हैं क्या। तो मैं कहूँगा हाँ दोस्तों, बहुत सारे सिग्नल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, किल -l, तो किल -l से आप सारे के सारे सिग्नल देख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट देख सकते हैं। इसके अंदर से जो 9 नंबर का था सिग्नल, उसका नाम देखिए क्या है दोस्तों, सिग किल है। ठीक है, तो ऐसे ये जो कर्नल को भेजने वाले 64 सिग्नल्स हो सकते हैं, इनमें से हम जो चूज करते हैं वो 9 यूज करते हैं, ताकि -9 नहीं है, ये 9 है, हाइफन के लिए यूज करते हैं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, सारे के सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली हटाए जा सकते हैं। 55 नंबर में भी आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, सिग्नल टी मैक्स, टर्मिनेट मैक्सिमम। तो जब तक सारे प्रोसेस जो यूजर एक्सपायर कर रहा है उनको हम किल कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सी कमांड इंपॉर्टेंट थी, ps ऑक्स। इसके अलावा एक कमांड और आती है, हु कमांड आती है, हु। ठीक है, हु कमांड से ये पता पड़ जाता है कौन यूजर लॉगिन है अभी। डब्ल्यू कमांड होती है, उससे ये पता पड़ जाता है कौन कौन यूजर कहाँ से लॉगिन। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक कमांड बताई आपको, डब्ल्यू, सिंपल डब्ल्यू, आप हु भी मत देखें, आप देखें डब्ल्यू कमांड। डब्ल्यू का मतलब है, डब्ल्यू का मतलब हो गया क्या, हु इज लॉगिन, एक तो ये दिखा देगा, प्लस ये दिखा देगा व्हाट ही इज डूइंग नाउ, वो क्या कर रहा है। ठीक है, एंड विच शेल यूजिंग, विच शेल, प्लस उसका क्या, पीआईडी का नंबर, ये सारी बातें बता देगा कौन। तो सिर्फ एक डब्ल्यू कमांड से पता पड़ जाता है। तो आप लोग इसी प्रैक्टिस कैसे करेंगे बेटा, आप लोग इसी प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार से। आप क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है कि आपके 2-3 यूजर आपने बना रखे होंगे, सब लोग इसी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देख लो अच्छे से। आप लोगों ने यूजर बना रखे होंगे, जैसे मैंने एक बना रखा है, एकम, कौशल, मनिंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, मनिंदर का तो पासवर्ड मुझे पता है, मैं एकम यूजर का पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ, कर दिया, 123 123 दे दिया। इसी प्रकार से एक और यूजर है, कौशल। ठीक है,
कौशल का पासवर्ड 123 दे दिया। अब मैं काम करता हूँ, 3 टर्मिनल और खोल लेता हूँ। 3 टर्मिनल और कैसे खोलूंगा? सेशन में गया, यहाँ जाके एसएसएच में गया, यहाँ दिया 192 बेटा 168.1.3 मेरे सर्वर का आईपी, और यहाँ यूजर नेम क्या देंगे? यहाँ देंगे पहले मनिंदर, ठीक है, ये बेटा यहाँ से लॉगिन करवा देंगे इसको, ये लो 123, ठीक है, नो करेंगे। ऐसे ही एक और शेल स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पर, और सेम वही चीज, ठीक है। राइट, इसमें भी लॉगिन करवा देते हैं। तो चलो ये दो ही बहुत है अभी, तो ऐसे आप 3 4 5 जितने कराने हो करा लेना। देखो मनिंदर भी लॉगिन हो गया और एकम भी लॉगिन हो गया। अब आप डब्ल्यू कमांड चलाएं, तब आपको पता पड़ेगा कि सर हाँ आउटपुट कैसे आता है। या तो आप पीएस ऑक्स कमांड चलाएं दोस्तों, एक तो यही तरीका, और एक शॉर्ट में कमांड कौन सी है? डब्ल्यू कमांड। तो डब्ल्यू कमांड चलाते ही आपको क्या पता पड़ जाएगा कि एक यूजर है मनिंदर, जिसने शेल का नाम ये है, टीटीवाई का मतलब टेली टाइप टर्मिनल, ये शेल का नाम ले रखा है। वो कहाँ से लॉगिन है? विंडोज मशीन का कोई पीसी है, विंडोज का पीसी है, उसका नाम ये है, होस्ट नेम उसका ये है। कितने बजे लॉगिन किया था? आइडल बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, सीपीयू का क्या है, कोई यूज नहीं हो रहा, और वो बैश लेके बैठा है, बैश का मतलब शेल लेके बैठा हुआ है। तो कौन यूजर क्या कर रहा है, व्हाट का मतलब क्या कर रहा है, ठीक है, लॉगिन कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस भी आया था कई बार, ठीक है, आईपी एड्रेस दिखा देगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या नाम से लॉगिन हुआ है। तो मात्र एक कमांड है जिसका नाम है डब्ल्यू, और इसके अंदर भी आपको बता रहा है कि कितनी देर से कंप्यूटर ऑन है। 1 घंटा हो गया मेरा कंप्यूटर ऑन पड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी क्लॉक क्या है, घड़ी क्या बोल रही है, 12:40 हो रहे हैं, ठीक है। और लोड एवरेज कितना है, और 4 यूजर है इसमें अब, ठीक है, 4 यूजर हो गया अब इसके अंदर, ठीक है ना, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। रूट हो गया, 2 मनिंदर ये हो गया, और एक कौशल का पासवर्ड भी रीसेट किया था ना, वो भी हो सकता है। तो आप डब्ल्यू कमांड का उपयोग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे इस प्रकार से, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों आता है एससी लिनक्स और फायरवॉल एंड डी। तो बस अब मैं फिनिश कर रहा हूँ फटाफट, आप चिंता ना करें, आपको नींद से आ रही होगी। तो एससी लिनक्स का मतलब होता है सिक्योरिटी एनहांस, ठीक है, लिनक्स। ये एक मॉड्यूल है, किसका मॉड्यूल है बेटा? ये मॉड्यूल ऑफ किसका है? लिनक्स कर्नल का, ठीक है, ये लिनक्स के कर्नल का मॉड्यूल है, जिसका काम क्या होता है? सिक्योरिटी को चेक करना यूजर लेवल। ये क्या करता है, मैं लिख भी देता हूँ, इट प्रोवाइड यूजर लेवल एक्सेस, ठीक है। और ये किसके लिए डिजाइन किया गया था? डिजाइंड फॉर किसके लिए? यूएस की जो आर्मी थी ना उनके लिए। कब क्या क्या किया गया था? सिंस 1998 के अंदर, 1998 के अंदर। तब शायद आप लोग बॉर्न भी नहीं हुए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, उस समय का है। और ये आजकल इन करंट ओएस वी डू नॉट यूज सच फीचर, ठीक है। इस फीचर का उपयोग हम आज के जमाने में नहीं करते, ठीक है ना। ये यूजर लेवल परमिशन देता था, पता है कैसे? जैसे ना कर्नल आर्मी, या कहने का मतलब कोई लेफ्टिनेंट जनरल टाइप का यूजर है, उसकी क्या एक्सेस है। तो इसका मतलब वो लोग सन 1998 में कमांड लाइन के ऊपर रेड हैट यूज कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, रेड हैट यूज कर रहे थे। ये लिनक्स का कर्नल होने के साथ साथ में कौन से लिनक्स का कर्नल है? ये रेड हैट लिनक्स का कर्नल है, और उस कर्नल का ये मॉड्यूल है जिसका नाम है एससी लिनक्स। लिनक्स तो ये है ही, कोई शक नहीं है, लेकिन ये रेड हैट का की टेक्नोलॉजी है कौन? एसई लिनक्स। तो ये आर्मी के लोगों के लिए, उनके यूजर्स के लिए बनाया गया एक ऑथेंटिकेशन टूल था, ठीक है। तो इस प्रकार के फीचर्स को हम यूज नहीं करते। इसको चेक कैसे करते हैं दोस्तों? एसई लिनक्स को हम चेक करते हैं गेट एनफोर्स से, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको सेट करते हैं कैसे? सेट एनफोर्स से। 0 लिखते हैं दोस्तों, अथवा हम क्या लिख देते हैं, या तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। दो बातें हैं दोस्तों। हाउ टू चेक एसई लिनक्स, ठीक है। और इसी प्रकार से हाउ टू सेट एसई लिनक्स, ठीक है, राइट, इस प्रकार से। तीसरी बात, ये टाइप ऑफ एसई लिनक्स कितने होते हैं भाई, मैं बता देता हूँ। तो ये सारी बातें हमारे को समझने वाली हैं। एसई लिनक्स, तो दोस्तों एसई लिनक्स दो होती है यहाँ पर, दो प्रकार की, यानी प्रकार 3 होते हैं। पहला प्रकार होता है दोस्तों क्या? एनफोर्सिंग। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। परमिसिव मोड, और एक होता है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब कोई मोड ही नहीं है। तो दोस्तों देखा जाए तो दो ही मोड हैं, एनफोर्सिंग और परमिसिव। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, शायद उस एग्जांपल सबको समझ में आ जाए। पहले तो हम क्या चलाते हैं, गेट एनफोर्स कमांड चला के देखते हैं। तो क्या नजर आ रहा है दोस्तों?
एनफोर्सिंग। एनफोर्सिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका जो सर्वर है ना, आपका जो सर्वर है, उसके अंदर आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जैसे एक कॉलेज है दोस्तों, उस कॉलेज के अंदर वही स्टूडेंट जा सकता है जिसके पास में क्या-क्या है दोस्तों? आई कार्ड है, आईडी कार्ड होता है, ठीक है? वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, वो कैजुअल ड्रेस में नहीं है ना? यूनिफॉर्म के अंदर है प्रॉपर, शूज़ उसने पहन रखे हैं कॉलेज के, यानी उसका ड्रेस कोड है। क्या है उसका? ड्रेस कोड है। और साथ में एग्ज़ाम चल रहे थे, वो एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है पेपर के टाइम पे सब जानते हैं? एडमिट कार्ड। सबको पता है ना? तो बिना एडमिट कार्ड के बच्चा अंदर नहीं जा सकता कॉलेज में, चाहे आप कितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, वो वापस भेज सकते हैं आपको। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी जानकारी है। तो आप कॉलेज जा रहे हैं और आपका आज एग्जाम है, तो आपका आईडी कार्ड फिर भी मिस हो सकता है, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अंदर आने की तभी अनुमति है जब आप कैजुअल ड्रेस में नहीं होंगे, आप यूनिफॉर्म में होंगे प्रॉपर कॉलेज की, आपके पास में एडमिट कार्ड होगा। अन्यथा आपको क्या लग गया? आपके ऊपर एनफोर्स लग गया। एनफोर्स का मतलब होता है फोर्सफुली आपके ऊपर एक प्रतिबंध है, क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि ये जो जो एसी लिनक्स है ना, ये क्या है? एक प्रकार की इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट? क्राइटेरिया फॉर यूजर्स, यूजर एक्सेस, यूजर्स के एक्सेस को ओवर द किसके ऊपर? ओवर द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के ऊपर यूजर के एक्सेस के क्राइटेरिया, प्रतिबंध है ये। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। तो प्रतिबंध है एक प्रकार का फाइल सिस्टम के ऊपर। किसके फाइल सिस्टम के ऊपर? ऑफ लिनक्स। लिनक्स ओएस के फाइल सिस्टम के ऊपर ये एक प्रकार का प्रतिबंध है। अगर यहाँ एनफोर्सिंग मोड है तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता जब तक कि आप सारी चीजें आपके पास में नहीं होंगी, सारे फीचर्स आपके पास नहीं होंगे। सारे चेक पॉइंट क्लियर कर दो और अंदर आ जाओ, नहीं तो गेट आउट। ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों कि एक और मोड होता है, उसको बोलते हैं परमिसिव मोड। क्या बोलते हैं उसको? परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है दोस्तों? कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने अब भूल गए आई कार्ड के साथ में एडमिट कार्ड ले जाना, भूल गए एग्जाम में, गलती से भूल गए। वहां जाके देखा आपके नोन सर हैं, उनको रिक्वेस्ट की सर प्लीज पेपर दिलवा दो, सर घर पे रह गया, अब घर जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। तो सर ने कहा ठीक है भाई पेपर दे दे, बट याद रखना आगे से कभी ऐसा करेगा ना तो हम तेरे को अलाउ नहीं करेंगे। फिर आपसे सर एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि गलती से मैं भूल गया, और ऐसे करके एप्लीकेशन ले लेते हैं उससे, ताकि बच्चे को ये रहे कि हाँ मैंने लिख के दिया था। वरना उस बच्चे के ब्याह पे कोई भी एग्जाम दे सकता है भाई, है ना? तो आजकल चल रहा है इस प्रकार से। तो ये कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए फिर हम बच्चे से लिखवाते हैं कि भैया आप लिख के दो एप्लीकेशन पे कि मेरे से गलती से घर पे रह गया, मुझे अलाउ किया जावे। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इस प्रकार की जो परमिशन आपको दे दिया, यानी रिलैक्सेशन दे दिया, इस प्रकार की परमिशन को क्या बोलते हैं बेटा? परमिसिव। क्या बोलते हैं? परमिसिव मोड। क्या बोलते हैं? परमिसिव मोड। ऊपर वाला क्या था? एनफोर्सिंग मोड। वो कैसा पता पड़ता है? जब हम गेट एनफोर्स कमांड चलाते हैं। एक कमांड सर ने बताई थी, सेट एनफोर्स। सेट ईएन फोर्स। सेट ईएन फोर्स सर ने क्या लिखा था? जीरो होता है या वन होता है। ठीक है। सेट एनफोर्स जीरो होगा या वन होगा। जीरो कर दोगे, एंटर कर दोगे, और दोबारा से क्या करोगे? गेट एनफोर्स करोगे। तो क्या नजर आ रहा है बेटा? क्या नजर आ रहा है सबको? परमिसिव। परमिसिव का मतलब क्या होता है कि कुछ शर्तों के साथ में आप सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। लिनक्स के अंदर। और एनफोर्सिंग का मतलब आप बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये दो थे। अब बात आती है कि सर डिसेबल्ड कैसे करें? तो उसके लिए एक फाइल होती है ईटीसी में, सिसकॉन्फिग के अंदर एसी लिनक्स के नाम से एक फाइल होती है। ठीक है। तो परमानेंटली बंद करना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं परमानेंटली क्लोज या परमानेंटली डिसेबल्ड, एसई क्या लिनक्स। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ओके। परमानेंटली बंद कैसे करेंगे? इस फाइल को खोलेंगे बेटा। खोलते ही यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एसी। एनफोर्सिंग का मतलब क्या होता है? पॉलिसी को जबरदस्ती लगाया गया है। परमिसिव का मतलब थोड़ी ढील दी गई है, वार्निंग दे के छोड़ दिया। ठीक है। और डिसेबल्ड का मतलब कोई ऐसी लिनक्स की पॉलिसी नहीं है, पेपर है जाओ दे आओ, कोई रोकने वाला नहीं है। आई कार्ड कोई नहीं देखेगा, एडमिट कार्ड कोई नहीं देखेगा, जाओ पेपर देके आ जाओ। तो सिक्योरिटी खत्म, सिक्योरिटी खत्म। तो ये फीचर फिनिश कर दिया गया है। ये कहने का मतलब आर्मी एंड के ऊपर होता है, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम आई प्रेस करेंगे दोस्तों, और यहाँ एसी लेंस क्या लिखी हुई? एनफोर्सिंग। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? डिसेबल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिसेबल्ड। जैसा ऊपर लिखा हुआ है ना, एज इट इज, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ये परमानेंट। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? परमानेंटली डिसेबल्ड। ऐसे लिनक्स ऐसे करते हैं। तो ये हमेशा करनी है, तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर भी करनी है। जब तुम कॉलेज में प्रोजेक्ट दोगे तो हमेशा तुम्हें ऐसे लिनक्स को बंद रखना है। कर दिया? क्या करेंगे इसको बेटा यहाँ पर अपन?
सबने देखा, एससी लिनक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ये चेंज कर दोगे। चेंज करने के बाद में लाइनक्स में यही एक सर्विस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली दिस सर्विस रिक्वायर्ड, क्या क्या, रीबूट। सिर्फ लाइनक्स में मात्र एक एसई लिनक्स एक ऐसी सर्विस है जो क्या मांगती है, रीबूट। बाकी सारी सर्विसेज के लिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक लगभग बहुत बड़ा टॉपिक खत्म होता है। अब सर बताते हैं रीस्टार्ट कैसे करते हैं, सबको पता है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इनिट 6 कर देंगे। इनिट 6 करेंगे ना, तो आपको बाद में एसई लिनक्स क्या मिलेगी, डिसेबल्ड मिलेगी। ठीक है, अभी तो हम गेट एनफोर्स करेंगे ना, तो क्या मिल रही है, परमिसिव। जबकि हमने क्या कर दिया, फाइल में चेंज भी कर दिया। जबकि हमने फाइल में चेंज भी कर दिया। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इनिट स्पेस 6 करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे ना बेटा, डिसेबल्ड। पहले क्या आ रहा था बेटा, सब लोग देख रहे हैं, पहले आ रहा था परमिसिव, क्योंकि सर ने क्या कर दिया था, सेट एनफोर्स 0 कर दिया था। ठीक है, फिर से कनेक्ट करते हैं। शायद स्टार्ट हो गया होगा मशीन। क्लोज किया इसको, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। चलिए रूट से लॉगिन करते हैं फटाफट। रूट का पासवर्ड है 123, नो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे, याद आया कुछ, गेट एनफोर्स। जैसे ही कमांड चलाएंगे तो क्या लिखा आना चाहिए, ना तो परमिसिव आना चाहिए, ना एनफोर्सिंग आना चाहिए। मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए क्या है दोस्तों, डिसेबल्ड। राइट, ये आपको समझ में आना चाहिए सर ने कैसे किया। तो ये हमने इस प्रकार से किया, आप सब लोगों ने देखा क्या होती है लिनक्स, कितने टाइप की होती है, कैसे सेट एनफोर्स गेट एनफोर्स करते हैं। अब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई भी मूल्य नहीं रह जाता कि अगर आप यहाँ पर सेट एनफोर्स 1 कर भी देंगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने ऐसी लिनक्स को डिसेबल कर दिया है। यदि आपके ऐसे लिनक्स परमिसिव मोड में है और आप दोबारा से एनफोर्सिंग करना चाहें तो 1 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए था, क्योंकि आप किसी कंपनी में जाएंगे तो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे लिनक्स क्या होती है, तो हमें जवाब देना बनता है। बाकी भाई पता पड़ा हम चुप हो जाए, नहीं हमें तो पता ही नहीं है ना, तो ऐसा हमें मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स थे, मैंने आपको बता दिए। कैसे इसको चेक करते हैं ये बता दिया, लगाते कैसे ये बता दिया, टाइप कैसे ये बता दिया, परमानेंटली बंद कैसे करते हैं ये बता दिया, और परमानेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं दोस्तों, मैंने ये भी आपको बताया। इसके लिए रीबूट आवश्यकता होती है। तो यहाँ लगभग लगभग हमारे टॉपिक जो है दोस्तों वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक टॉपिक बचता है, फायरवॉल और आईपी टेबल्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फायरवॉल क्या होती है दोस्तों, ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना देख रहे हैं, हाउ टू डिसेबल आईपी टेबल्स एंड फायरवॉल। पढ़ेंगे अपन ये कल, एडब्ल्यूएस से ठीक पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर अपन एडब्ल्यूएस स्टार्ट कर देंगे। तो फायरवॉल बेसिकली है क्या, अगर थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो फायरवॉल बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या है, अनऑथोराइज्ड पैकेट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर देते हैं, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड या अनवांटेड पैकेट्स इन आवर क्या, नेटवर्क, और क्या, सर्वर। हमारे सर्वर में अंदर आने से जो रोकता है ना, हमारे सर्वर में जो अंदर अनयूज्ड अनवांटेड पैकेज है, कोई हैक कर रहा है, कोई अटैक करना चाहता है, उसको रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल। जैसे कि हमारे कॉलेज में बैठा हुआ गार्ड होता है ना, सबने देखा होगा, गार्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई ऐसे ही बाहर से घूमता फिरता आ गया तो उसको रोक लेंगे ना। उसी प्रकार से फायरवॉल का काम भी यही होता है। पुराने टाइम में फायरवॉल का नाम क्या था दोस्तों, आईपी टेबल्स था। ठीक है, पुराने जमाने में, यानी पुराने जमाने का मतलब रेडिट के जो पुराने वर्जन थे उसमें नाम था आईपी टेबल, नए जमाने में इसका नाम है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये कैसी फायरवॉल है, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। कैसी फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ये दोनों फायरवॉल के नाम है। ठीक है, और एक आती है हार्डवेयर फायरवॉल, वो बहुत महंगी आती है दोस्तों। तो वो ज्यादातर हम प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए रेडिट और सेंटोस के सर्वर्स को कॉलेज में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ताकि हम फायरवॉल सेटअप कर पाएं। तो फायरवॉल का काम ही होता है अनवांटेड अनऑथराइज्ड पैकेट को अपने नेटवर्क के अंदर आने से रोकना। ठीक है, तो इसको हम डिसेबल इनेबल कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। सिस्टम सीटीएल स्टॉप करते हैं पहले तो, कुछ इस प्रकार से आपको डिसेबल करना है अभी के लिए तो। ठीक है, और सिस्टम सीटीएल, फिर क्या करेंगे आप, डिसेबल क्या, फायरवॉल। आपको ये दोनों चीजें करनी है, आपको तो अभी बंद रखनी है। जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ फायरवॉल इनेबल करो,
तब आप लोग फायरवॉल को इनेबल करेंगे, तब तक आप फायरवॉल को बंद रखेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे बेटा, आईपी टेबल्स को भी क्या करेंगे, फ्लश कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्लश कर देंगे बस। ठीक है, दैट्स इट। ये कमांड्स आपको चलानी है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्या करते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टॉप करते हैं फायरवॉल को। आज सीधे फायरवॉल को बंद करना सीख रहे हैं, लगाना नहीं सीख रहे। ठीक है, सिस्टम सीटीएल डिसेबल फायरवॉल, डी, डी आता है। ऐसे ही आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल एफ। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपको स्टॉप करना है। यहाँ पर कर रहा हूँ, ये लिख देता हूँ, फ्लश आईपी टेबल्स फ्रॉम लिनक्स सर्वर। तो यहाँ दोस्तों आज आपका खत्म होता है लिनक्स का एसेंशियल का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो कल से हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, AWS के फीचर्स और AWS के टॉपिक्स। ठीक, AWS के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बता दिया आपको। इसके अंदर कुछ बच्चों के रहे हुए जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी मेरे पास में साथ में है। हमारा इसमें रह गया दोस्तों IAM रोल रह गया है। शिवम और अनस देख लो बेटा, IAM रोल रह गया हमारा। ठीक है ना, और एक स्टैटिक होस्टिंग रह गई है, विद किसके साथ में, S3 के साथ में। तो आप लोगों से निवेदन है, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अपने अपने अकाउंट बना लीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। इसके लिए आपके पास में वीजा या मास्टर कार्ड वाला डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आज क्रिएट करेंगे तो 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारी सर्विसेज हमारे को पढ़नी है। क्लाउड फ्लेयर एक अलग चीज है। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर एक अलग चीज है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हमारा टॉपिक ये बचते हैं, सब लोग देख लीजिए। तो अमेजन में तो हम ये पढ़ेंगे टॉपिक, सब लोग देख लें। AWS के अंदर अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो आप बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, एक्टिवेट कर लें, देन उसके बाद में हम इसमें काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी की कोई